सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई सोनीपत के फरमाना गांव में। गुणा फरमाना आपने सुना होगा। तो भाई आज एक प्रोग्राम कर रखा है बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारी खाप है। और आड़े भाई जो स्कूल के बच्चे हुए हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे, उन तक चांदी के मेडल दिए जाएंगे और उनको है भी 10 किलो चांदी बांटी जाएगी। तो बात करेंगे सरपंच साहब। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है सरपंच साहब? मेरा जग्गी नाम से मशहूर जी, फरमाना सरपंच हो जी। फरमाना सरपंच हो। तो सरपंच साहब आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम क्या कर रखा फरमाना में? ये हमारा एक लड़का था जी, हमारे गहलोत खप के जो प्रधान है दानंद जी, उनका लड़का था अनुभव जी। वो आज से 14 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जी। 14 साल पहले जी। अच्छा। तो भाई साहब ने एक ट्रस्ट बनाया था दानंद जी ने, और उसके नाम से हर साल सरकारी स्कूल के बच्चों को जी 3री क्लास से 12वीं तक का फर्स्ट सेकंड थर्ड को चांदी के मेडल दिए जाते हैं जी। 50 ग्राम का एक मेडल है जी। 50 ग्राम का फर्स्ट वाले का है जी 50 ग्राम का, जिसपे सोने का गोल है जी। अच्छा। गोल्ड बोल रहे हैं जी उसको। सेकंड का और थर्ड का प्योर चांदी का है जी। प्योर चांदी का। हाँ जी। अच्छा सर, मतलब कुल मिलाकर 10 किलो चांदी के मेडल बनाए गए। हाँ जी। उसमें क्या है, बच्चे हैं और जो गैल होता है कि जो बच्चे हमारे मेडल लेके आते हैं कुश्ती में, कबड्डी में, प्लेयर हैं, वो भी साथ में है जी, उनको भी दिया जाता है जी। बच्चे हैं जी हमारे कम से कम 160-70 पूरे गैल, अब तो पूरे गैल होता है जोड़ दिया जी। 5 गांव हमारे झज्जर में हैं, वो भी लिए हैं जी, उनको भी दे रहे हैं जी। पूरे 44 गांव यहीं बैठे हैं। 44 गांव? हाँ जी, हाँ जी। तो आज कितने गांव को निंदा दिया गया? 44 के 44 हो गए। ये 44 के जो गांव है ये सारे गहलोत के हैं? गहलोत हो गए जी। तो जो ताऊ दयानंद जी गहलोत है, तो वो तो ऑल इंडिया खाप इसके प्रधान है ना? हाँ जी, ऑल इंडिया गहलोत के हैं जी, प्रधान है जी जी। तो ये जो ट्रस्ट चल रहा है तो वो अपने आप से ही चला रहे हैं, किसमें कोई अपने आप से चला रहे जी, किसी का सहयोग नहीं लेते जी, खुद से जी। उसके हम मेंबर हैं जी। मेंबर कोई 100 रुपये दे देते हो, नहीं तो खुद मेंबर बना देते हैं जी। बस वो खुद अपने आप ही चला रहे जी। कौन से गांव से हैं? ये रिडाऊ गांव से है जी, हमारे ये 7 वाला गांव है जी। 7 वाला गांव। रहते कहाँ पे हैं? ये दिल्ली में रहते हैं जी, गुड़गांव रहते हैं। ज़्यादातर यहीं रहते हैं जी, गाँव में रहते हैं जी। गाँव में सेवा करते हैं जी। पानी के लिए पैसा दिया है, स्कूलों में सोलर के लिए दिया जी, स्कूलों में कमरे बनवाए जी। हमारा बाबा हरिदास जी हैं, उनका मंदिर को जीर्णोद्धार हो गया। दादा सोमनाथ में पैसा दिया जी। यहाँ पे कम से कम भी 2 करोड़ रुपए दान दे चुके हैं जी हमारे गांव में। जो इनके लड़के हैं अनुभव गहलोत, तो किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई? हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए गए थे, वहाँ कोई दुर्घटना हो गई थी। ये कार्यक्रम है, ट्रस्ट चल रहा है, तो कितने सालों से चल रहा है? ये 14 सालों से जी। और 14 सालों से हर बच्चे को ऐसे ही सम्मानित ऐसे ही जी। अब की बार जैसे मेडल दिए 4-5 साल से, नहीं तो पहले साइकिल भी देते थे जी, और लड़कियों को कानों की बाड़ी देते थे जी, सोने की जी, बिल्कुल प्योर सोने की जी। बैग देते हैं जी, लैपटॉप देते हैं जी। जो बच्चा फर्स्ट सेकंड, जो बच्चा गांव में पढ़ने में गरीब है, गरीब घर से है, वो पढ़ नहीं पा रहा, एक को तो पूरी MBBS करवाई, डॉक्टर करा जी, MD करवाई उसकी जी। बच्चों को जो लैपटॉप की जरूरत है, लैपटॉप भी देते हैं जी। पूरी फीस देते हैं उसकी पूरे साल की जी। बैग देते हैं उसको जी, ड्रेस देते हैं जी। ऐसे जो गल आता के बच्चे हैं, जो गरीब घर से हैं, उनको ये गोद ले लेते हैं और पढ़ाते हैं। नौकरी तक का इनका ठेका होता है। ये दयानंद ताऊ है जो, तो इनके परिवार में और कौन कौन है? इनके बड़े भाई राज सिंह है जी, छोटे भाई मोहन सिंह गहलोत हैं। 2 भाई इनके एक्सपायर हो गए। साहब सिंह थे बहुत बड़े, वो पंचायती आदमी थे, गांव के सरपंच रह चुके हैं जी, वो एक्सपायर हो गए जी। अभी 3 बच्चे। अभी जो दान जी को है जी 2 बच्चे थे, एक एक्सपायर हो गया। छोटा अनुराग है जी, वो शादीशुदा है, उसका एक लड़का एक लड़की है जी। राम राम जी। राम जी। क्या नाम है? राकेश। आप कहाँ से हो? रेडाऊ से। रेडाऊ से। तो हर साल आपके गांव में, इस गांव में, फरमाना गांव में इतना बड़ा प्रोग्राम कराया जा है और बच्चों का हौसला बढ़ाया जा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? ये बच्चों के प्रोत्साहन के लिए बच्चे आगे बढ़ें अपने, और मैं अगले साल और ज़्यादा मेहनत करें और बच्चे ज़्यादा फर्स्ट सेकंड वो ज़्यादा आए, इसलिए। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? कृष्ण सरपंच रेडाऊ जी। रेडाऊ से। तो सरपंच साहब आप क्या कहना चाहोगे कि आपके गांव में एक ऐसा दानी पैदा होया? मैडम जी, पैसा तो पता नहीं किसके पास हो जाए, खर्चने की हिम्मत सब में नहीं होती, और भगवान ने इनको ना दोनों चीज़ दे रखी हैं, पैसा भी दे रखा है और खर्चने की भी हिम्मत बहुत है। अब ये जो प्रोग्राम हो रहा है, मेरे हिसाब से तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर का खर्च है, और हमारे देश में बहुत बहुत बड़े करोड़पति हैं, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देते। तो ये जो 1 करोड़ का खर्च हुआ है, तो ये ताऊ दयानंद जी सारा अपने पास से लगा हुआ है? ये बिल्कुल सारा एक एक पैसा अपनी जेब से खर्च करते हैं। कोई देना चाहो उसको मना करते हैं। इन्होंने अपना ट्रस्ट बना रखा है, 100 रुपये मेंबर बनाते हैं, उससे ऊपर कोई चार्ज नहीं है।
फ्री सेवा। बाकी सब कोई भी बालक हो, वैसे भी कोई हमारे गहलावत खाप से अलग भी कोई आवा है ना, उसकी पूरी मदद करते, पढ़ाई में, नौकरी में, स्पोर्ट्स में। अब ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है उसी के नाम से, भाई के नाम से। अब यहाँ बच्चों को खेलने की सुविधा, हर खेल होगा यहाँ पे। अनुभव मेमोरियल ट्रस्ट, ये तो ये ट्रस्ट अनुभव की याद में बनाया गया। अनुभव की याद में बना गया। ये 14-15 साल से वैसे काम कर रहे थे, फिर ये खाप प्रधान बना दिए मैडम। उसके बाद में अब ये यहाँ स्पेशल इसलिए, अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ इस नाम से कहीं कोई 10 आदमी आओ, बैठने उठने की जगह हो, कोई रात के रुकने की सुविधा, ये सारी सुविधा इसलिए दी गई मैडम। हाँ जी। राम राम जी। क्या नाम है सर? नरेंद्र गहलोत। आप कौन से गांव से हो? गांव गुणा से। गुणा से। गुणा प्रमाणा। गुणा प्रमाण। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कर रहे हैं जी, ऐसा भगवान आदमी हमारे जो गहलावत गोत में है, वो पूरे जो हमारे यहाँ इकट्ठे जो गहलावत का गाँव है, उसमें बढ़ चढ़कर बच्चे पढ़ाई में हिस्सा ले रहे हैं। आज के दिन हर साल का यही प्रोग्राम है। हर साल क्लास में कंपटीशन होता है कि भाई कौन बच्चा फर्स्ट का इनाम लेकर, और हम गहलावत खाप में जाकर अपना इनाम लें। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? राजेश, एक्स सरपंच रेडाऊ। हाँ जी। तो सरपंच साहब एक बात बताओ, जिस प्रकार बच्चों को हर साल प्रोत्साहित किया जाता है, तो बच्चों में कितना फायदा होता है इस चीज़ का? बच्चों में तो बताऊँ बेबे, 14 साल हो गए जिस दिन इसका लड़का गुजरा था ना, उसी साल से इस लड़के के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया था। उसमें ये मतलब जो गरीब के बच्चे हैं, मैं अपने बेटे के नाम पर कुछ करके दिखाऊँ। बस जो गरीब के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अपने 7-8 गाँव के, हर एक क्लास से पहली से +2 तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सभी बच्चों को इनाम देते हैं हर साल। अब की बार पूरे गोद का ऑल इंडिया गहलावत खाप के प्रधान होने के नाते पूरे गोद का जिम्मेवार, और जो हमारे पास के साथ के गुआंढ के गांव हैं, उनको अपने जो मौजूद आदमी हैं सभी को बुलाया गया है यहाँ। मतलब खाने का प्रोग्राम पूरे गोद का, मतलब 44 गांव के हमारे। जैसे आज 44 गांव इकट्ठे हुए हैं, तो इस 44 गांव इकट्ठे होने तक कोई क्या फायदा हुआ है? फ़ायदा ये है जी, जो बच्चों को इनाम दिए जा रहे हैं, ये फंक्शन हो रहा है। मतलब बच्चे जो देखते हैं एक दूसरे को बढ़ चढ़ कर, वो है ना पूरे साल मेहनत करते हैं कि अगले साल तू आओगा भाई, अगले साल तू आओगा। मतलब पढ़ाई का इतना फ़ायदा हो रहा है बच्चों में, तो उस चीज़ का जुनून बड़ा है। साथ ही साथ में सब अपने गांव में अलग अलग रहा है, कोई अपने काम में व्यस्त है, कोई किसी चीज़ में व्यस्त है, लेकिन आज के दिन सारा भाईचारा इकट्ठा हो गया है, और पूरे भाईचारे ने मिलकर की राम राम। तो ये ना बताओ, वीरेंद्र सिंह कौन से गाँव से होता हूँ? फरमाना जी। हाँ, 100। तो आज पूरा भाईचारा इकट्ठा हो रहा है। भाईचारा, इतनी खुशी हो रही है जी, कदे कदे मिल रही है खुशी है जी। और यह बदौलत, हाँ जी, ये हमारे प्रधान की बदौलत है जी, हमने इकट्ठे कर लिए हैं जी। और हमारे था जी बच्चे भी इसमें बेवानी, उसमें जी हमारी लड़की तो फर्स्ट आवा जी आए साल। हाँ जी, बहुत उत्साह से जी। और हमारी बच्ची कभी निकल नहीं करती जी, वो न्यू कहे हुए हैं हमने डिस्टर्ब मत करने दो, हम फर्स्ट आवांगे, सिर्फ प्रधान की बदौलत है जी। तो भाई प्रधान जी तभी जरूर बात करेंगे सर। हाँ, राम राम जी। तो सर आज आप अपने ही गांव में पहुंचे हो? हाँ जी, ये तो हर्ष का पल है, और सारा गांव, सारी जो गहलावत गोत्र है उसकी सारी सरदारी यहाँ मौजूद है। तो सर आज जैसे जिस प्रकार से यहाँ बच्चों को बढ़ावा दिया जाता है, बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाया जाता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस क्षेत्र में शिक्षा का ना हमेशा से ही बड़ा रुझान रहा है, और क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, उन्होंने भी शिक्षा के प्रति बड़ी जागरूकता जाहिर की, उसी से सभी लोग आगे बढ़े हैं। तो हमारा भी यही है कि सभी जो शिक्षार्थी हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएं और सितारों को चूमें। तो यही हमारी। तो सर एक बार अपना परिचय और दे दो हमारे दर्शकों। मैं जितेंद्र गहलावत, DCP गोहाना। राम ताऊ जी। राम राम बेटे। तो आज ये जो प्रोग्राम करा गया है, तो बेटे की याद में करा गया है? नहीं बेटे, ऐसा है, ये प्रोग्राम तो 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को हर साल किया जाता है। ये 14 साल पहले मेरा बेटा पढ़ता था, 20 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था, बड़ा होनहार बेटा था। तो जब वो ख़त्म हो गया तो मेरे दिमाग में बहुत दुखी था, मेरे दिमाग में कुछ नहीं सूझा। मेरे दिमाग में यह आया कि क्यों नहीं एक अनुभव की बजाय मैं हज़ारों अनुभव बना लूं। तो मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया, बच्चों को प्रोत्साहित करना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, टीचर्स को प्रोत्साहित करना, कोचों को प्रोत्साहित करना, ये सब मैंने शुरू किया। आज तो सिर्फ ये इस
14वां है जो इन बच्चों के लिए ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया था और खाप ऑफिस का भी उद्घाटन था। इसलिए हमने यहाँ किया। पहले हम स्कूल में करते थे। 9 स्कूलों के बच्चों को हम करीब 200 बच्चे हो जाते हैं जिनको हम गोल्ड और चांदी का वो बनाते हैं, सम्मानित करते हैं और खाना खिलाते हैं, आदर करते हैं। तो ये ताकि ये बच्चे एक अनुभव नहीं हज़ारों अनुभव ऊपर आएँ और ये हर साल 14 साल से हो रहा है। आज ये यहाँ पे हुआ है ताकि इन दोनों के साथ साथ ये भी प्रोग्राम हो जाए। उसका जन्मदिन भी है तो उसका नाम आ जाता है क्योंकि नाम ही अनुभव गहलोत मेमोरियल ट्रस्ट है। तो प्रधान जी एक बात बताओ, एक पिता के लिए कितना कठिन हुआ है ये? मैडम, कठिन 2 तरह से सोचा जाता है। जब मैं पहले साल जब वो एक्सपायर हुए तो मैं क्या बताऊं, मेरे से उठा नहीं जा रहा था, लेकिन मुझे प्रेरणा मिली। ये देह है, हमें छोड़ के चली गई। प्यार करो, अपने बच्चे जितना ही प्यार करो सब, तो और भी बच्चे अनुभव बन सकते हैं। वो ठीक है, वो नहीं है, और उसके सपने में अपने बच्चों के द्वारा, इन बच्चों के द्वारा सपने ले रहा हूँ कि ये पूरे करें। बताओ जी, फिर आपने हिम्मत जुटाई? फिर हिम्मत जुटाई, फिर मैं उठा। मेरे दिमाग में एक परमात्मा ने दी कि वो उसी दिन से मैंने, मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा है एक छोटा, मैंने अपनी प्रॉपर्टी का आधा कर दिया। आधा एक बेटे के नाम से कर दिया ये और आधा उसको दे दिया। उसके बाद मैं ये करने लगा। परमात्मा ने मेरे को ठीक, मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ, मेरे को दिया है। हम किसी से आज तक एक पैसा चंदा नहीं लेते, किसी से भी, सिर्फ ट्रस्ट ही करते हैं और ट्रस्ट ही इसको कर रहा है, ट्रस्ट ही करते हैं। हम बाहर से कोई चंदा 5 पैसे नहीं लेते। तो प्रधान जी अपने ही बिजनेस से सारा चलता है? सारा अपने ही बिजनेस से या जो ट्रस्टी हैं उनके उससे ये है बस। प्रधान जी आप ऑल इंडिया गहलोत खाप के प्रधान भी हो और एक पिता भी हो, तो क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये है जी, इन सब भाइयों ने मेरे को बाद में बनाया। ये प्रोग्राम मेरा पहले से ही है, तो इन्होंने मेरा प्रधान बना दिया। जो हमारे 44 गांव हैं गहलोत के, उनका प्रधान बना दिया। तो एक मेरे को मौका और दे दिया इसको आगे बढ़ाने का। मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। और साथ के साथ सपने पूरे हो रहे हैं। एक चीज़ और जुड़ गई है, नाम मिल गया। ये जी एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जी अनुराग गहलोत है। मैं अनुभव गहलोत का बड़ा भाई और बड़े भाई हूँ। अनुराग गहलोत जी मैं बड़ा भाई और ट्रस्ट का मेंबर, अनुभव गहलोत मेमोरियल ट्रस्ट का मेंबर जी। अच्छा अनुराग जी एक बात बताइए, ये कितने सालों से ट्रस्ट चल रहा है? जी 14 साल से हमने ट्रस्ट चलाया था, चल रहा है लगातार। और ये तो हमारा एक फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है, जो हम 24 अप्रैल हर साल करते हैं। स्टार्ट हुआ था 1-2 स्कूल से, अब लगभग हमारे 13-14 और इस बार तो लगभग 20 स्कूल हमने इंट्रोड्यूस करे हैं ये पूरे सिस्टम में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास फ्रॉम 4th to 12th को हम प्राइज़ देते हैं। ताऊ जी ने बताया कि आज अनुभव का जन्मदिन भी है। जी आज अनुभव का बर्थडे है, तो उसी ओकेजन को एक हाईलाइट करने के लिए, एक सेलिब्रेट करने के लिए हम ये करते हैं। तो सर आज कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? टोटल 194 हैं बच्चे, स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स टीचर्स को जो हमने सम्मानित किया है, विच इंक्लूड्स 50 ग्राम सिल्वर कॉइन्स, प्योर मेडल, 40 ग्राम मेडल्स एंड 30 ग्राम मेडल्स। स्पोर्ट्स वालों को हमने 20 ग्राम मेडल दिए हैं, प्लस सर्टिफिकेशन, ट्रॉफ़ी और ये सब चीज़ें हम एक किसी को पुश देने के लिए हम ये करते हैं। अच्छा अनुराग जी एक बात बताइए, जो चांदी के मेडल बनाए जाते हैं तो कुल मिला के कितनी चांदी बांटी जाती है? जी लगभग आप समझिए इस बार हमारी लगभग 50 से 60 लाख की चांदी और लग चुकी है, जिसमें हमने कॉस्ट बेयर करी है टू गिव अवे नॉट इवन ओनली चांदी, इंक्लूडिंग द ट्रॉफीज़, इंक्लूडिंग द सर्टिफिकेट्स, इंक्लूडिंग जो खाना वगैरह हम जो करते हैं वो 50 से 60 लाख रुपए। जैसे बच्चों को चुना जाता है या फिर यहाँ पे टीचर जो आए हैं तो किस बेस पे चुना जाता है? ये बेस जी सब टीचरों का ही है। हर स्कूल से हमें लिस्ट आती है लगभग 1-1.5 महीने पहले, विच टेल्स अस के फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। हम उन्हीं को देते हैं जो स्कूल से आते हैं। हमारा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, वी आर नॉट बायस्ड एट ऑल। स्कूल्स आर ओनली गिविंग अस द
लिस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये अपनी लिस्ट बनाते हैं और सेम लिस्ट से हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अनुराग जी, एक बात बताइए, जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो एक पिता के लिए, एक भाई के लिए, एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात, आप मेरे से पर्सनल पूछें तो मेरे लिए मेरा भाई कभी मुझे छोड़ के नहीं गया, बट फिज़िकल यस, बहुत दर्द, बहुत अलग एक फीलिंग है जो कोई भी किसी को शेयर नहीं कर सकता। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अनुभव के लिए हमारा जो प्यार है, इट्स जस्ट ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू एवरीवन, ताकि उसको भी लोग याद रखें कि ही इज़ अ पर्सन जो एग्जिस्ट करता है, जो उनको बूस्ट करता है, जो उनको मतलब एक साल के एक दिन ऐसा है जो मैं जिसके लिए काम कर सकूं और मुझे उसका नाम मिले। ताऊ जी ने बताया कि मैं चाहता हूँ कि हजारों अनुभव निकले। मोटिवेशन वही है जी, हम किसी भी प्राइवेट स्कूल को इंक्लूड नहीं करते, हम इंक्लूड करते हैं सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स को, ताकि जो कम फाइनेंशियली स्टेबल बच्चे हैं उनको एक्सपर्ट मिले, उनको पुश मिले। दैट इज़ द होल रीज़न बिहाइंड इट। इट इज़ जस्ट दैट कि हमारे पास इट्स नॉट अबाउट द रिसोर्सेज, जितनी लिस्ट बढ़ेगी हम बढ़ाने के लिए रेडी है, पर आप आगे बढ़ो, हमें प्रोवाइड करो, हमें रीज़न दो कि हम आपको पुश कर सके, हम आपको सपोर्ट कर सके और हम करेंगे। अनुराग जी, आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे बच्चों को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों को तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो हर साल हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं दैट दे कम और हम उनको गिफ्ट्स या ये मेडल्स या वो दे सके। ये तो बस एक मोमेंटो है, एक जस्ट डिपिक्शन कि तुम यू कैन अचीव एक्सेलेंस, यू कैन डू इट। बस मैं तो उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। दैट्स द ओनली थिंग आई विल से, दैट्स इट। थैंक यू। तो भाई, एक पिता के लिए, एक परिवार के लिए बेटा गुजरने के बाद और इतना बड़ा ट्रस्ट चलाया जा रहा है, देखो दुख बहुत हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर ताऊ जी खड़े हुए, लेकिन उनका कहना है कि भी हजारों अनुभव पैदा किए जाएंगे, भी हर साल बच्चों का जो प्रोत्साहन है किया जाए, और भाई जो ट्रस्ट जो अनुभव मेमोरियल ट्रस्ट चलता है भाई, वो बिल्कुल एक चवन्नी भी बाहर से नहीं ली जाती। तो खुद के जज्बे के साथ बच्चों का मान सम्मान बढ़ाया जाए, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका भी काम बढ़ाया जाए। तो भाई आप भी जरूर बताइए कि आपका क्या कहना है कि बेटे के याद में कितना बड़ा प्रोग्राम कराया जाए, हर साल इसमें बच्चों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि बच्चे बढ़ चढ़ कर और भी आगे हिस्सा ले में अच्छा काम करने वालों का भी प्रोत्साहित किया जाता है। कोई तस्वीरें न शेयर कर लो, फिर मिलेंगे। राम राम जी, नमस्कार। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जी अनुराग गहलोत है, मैं अनुभव गहलोत का बड़ा भाई और बड़े भाई हूँ। अनुराग गहलोत जी मैं बड़ा भाई और ट्रस्ट का मेंबर, अनुभव गहलोत फैमिली ट्रस्ट का मेंबर जी। अच्छा अनुराग जी, एक बात बताइए, ये कितने सालों से ट्रस्ट चल रहा है? जी 14 साल से हमने ट्रस्ट चलाया था, चल रहा है लगातार, और ये तो हमारा एक फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है, जो हम 24 अप्रैल हर साल करते हैं। स्टार्ट हुआ था 1-2 स्कूल से, अब लगभग हमारे 13-14 और इस बार तो लगभग 20 स्कूल हमने इंट्रोड्यूस करे हैं ये पूरे सिस्टम में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास फ्रॉम 4th to 12th को हम प्राइज़ देते हैं। ताऊ जी ने बताया कि आज अनुभव का जन्मदिन भी है। जी आज अनुभव का बर्थडे है, तो उसी ओकेजन को एक हाईलाइट करने के लिए, एक सेलिब्रेट करने के लिए हम ये करते हैं। तो सर आज कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? टोटल 194 हैं बच्चे, स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स टीचर्स को जो हमने सम्मानित किया है, विच इंक्लूड्स 50 ग्राम सिल्वर कॉइन्स, प्योर मेडल, 40 ग्राम मेडल्स एंड 30 ग्राम मेडल्स। स्पोर्ट्स वालों को हमने 20 ग्राम मेडल दिए हैं, प्लस सर्टिफिकेशन, ट्रॉफ़ी और ये सब चीज़ें हम एक किसी को पुश देने के लिए हम ये करते हैं। अच्छा अनुराग जी, एक बात बताइए, जो चांदी के मेडल बनाए जाते हैं तो कुल मिला के कितनी चांदी बांटी जाती है? जी लगभग आप समझिए इस बार हमारी लगभग 50 से 60 लाख की चांदी और लग चुकी है, जिसमें हमने कॉस्ट बेयर करी है टू गिव अवे, नॉट इवन ओनली चांदी, इंक्लूडिंग द ट्रॉफीज़, इंक्लूडिंग द सर्टिफिकेट्स, इंक्लूडिंग जो खाना वगैरह हम जो करते हैं वो 50 से 60 लाख रुपए। जैसे बच्चों को चुना जाता है या फिर यहाँ पे टीचर जो आए हैं, तो किस बेस पे चुना जाता है? ये बेस जी सब टीचरों का ही है। हर स्कूल से हमें लिस्ट आती है लगभग 1-1.5 महीने पहले, विच टेल्स अस के फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। हम उन्हीं को देते हैं जो स्कूल से आते हैं, हमारा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। वी आर नॉट बायस्ड एट ऑल। स्कूल्स आर ओनली गिविंग अस द
लिस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये अपनी लिस्ट बनाते हैं और सेम लिस्ट से हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अनुराग जी, एक बात बताइए, जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो एक पिता के लिए, एक भाई के लिए, एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात आप मेरे से पर्सनल पूछें तो मेरे लिए मेरा भाई कभी मुझे छोड़ के नहीं गया, बट फिज़िकल यस, बहुत दर्द, बहुत अलग एक फीलिंग है जो कोई भी किसी को शेयर नहीं कर सकता। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अनुभव के लिए हमारा जो प्यार है, इट्स जस्ट ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू एवरीवन, ताकि उसको भी लोग याद रखें कि ही इज़ अ पर्सन जो एग्जिस्ट करता है, जो उनको बूस्ट करता है, जो उनको मतलब एक साल के एक दिन ऐसा है जो मैं जिसके लिए काम कर सकूं और मुझे उसका नाम मिले। ताऊ जी ने बताया कि मैं वो चाहता हूँ कि हजारों अनुभव निकले। मोटिवेशन वही है जी, हम किसी भी प्राइवेट स्कूल को इंक्लूड नहीं करते, हम इंक्लूड करते हैं सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स को, ताकि जो कम फाइनेंशियली स्टेबल बच्चे हैं उनको एक्सपर्ट मिले, उनको पुश मिले। दैट इज़ द होल रीज़न बिहाइंड इट। इट इज़ जस्ट दैट कि हमारे पास इट्स नॉट अबाउट द रिसोर्सेज, जितनी लिस्ट बढ़ेगी हम बढ़ाने के लिए रेडी है, पर आप आगे बढ़ो, हमें प्रोवाइड करो, हमें रीज़न दो कि हम आपको पुश कर सके, हम आपको सपोर्ट कर सके और हम करेंगे। अनुराग जी, आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे बच्चों को? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो हर साल हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं दैट दे कम और हम उनको गिफ्ट्स या ये मेडल्स या वो दे सके। ये तो बस एक मोमेंटो है, एक जस्ट डिपिक्शन कि तुम यू कैन अचीव एक्सेलेंस, यू कैन डू इट। बस मैं तो उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग आई विल से, दैट्स इट। थैंक यू। तो भाई, एक पिता के लिए, एक परिवार के लिए बेटा गुजरने के बाद और इतना बड़ा ट्रस्ट लाया जा रहा है, देखो दुख बहुत हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर ताऊ जी खड़े हुए, लेकिन उनका कहना है कि भी हजारों अनुभव पैदा किए जाएंगे, भाई हर साल बच्चों का जो प्रोत्साहन है किया जाए, और भाई जो ट्रस्ट, जो अनुभव मेमोरियल ट्रस्ट चलता है भाई, वो बिल्कुल एक चवन्नी भी बाहर से नहीं ली जाती। तो खुद के जज्बे के साथ बच्चों का मान सम्मान बढ़ाया जाए, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका भी काम बढ़ाया जाए। तो भाई आप भी जरूर बताइए कि आपका क्या कहना है कि बेटे के याद में कितना बड़ा प्रोग्राम कराया जाए हर साल, इसमें बच्चों को बढ़ावा दिया जाए ताकि बच्चे बढ़ चढ़ कर और भी आगे हिस्सा ले में अच्छा काम करने वालों का भी प्रोत्साहित किया जाता है। कोई तस्वीरें शेयर कर लो, फिर मिलेंगे।